जयतु जयतु देवो नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघा श्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम उपवेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सिया नमन तमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कुर्सिया प्रणति समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। हम सब पर भगवान की विशेष महती कृपा उनका विशेष अनुग्रह जिसके कारण यह पावन सुंदर अवसर हमारे जीवन में उपस्थित हुआ। हमारा कर्तव्य है सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी करें। हम सब सुंदर भागवत महापुराण के महात्म में प्रवेश कर चुके हैं। भागवत साप्ताहिक कथा का नया सत्र का शुभारंभ हो चुका है और कल के दिवस पर हम सब ने श्री भागवत पुराण का जो मंगलाचरण है महात्मा का बड़ा अद्भुत मंगलाचरण जिसमें भगवान के सतचित आनंद रूप वाले जो कृष्ण हैं उनको प्रणाम किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद रूप वाले परमात्मा जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय जो तीन प्रकार के तापों का शमन करने वाले हैं, हरण करने वाले हैं, ऐसे श्री जी के सहित श्री यानी किशोरी जी के सहित श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः हम सब प्रणाम करते हैं। इसके बाद अगले श्लोक पर श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण किया गया है, श्री सुखदेव जी का ध्यान किया गया है। सुखदेव मुनि ऐसे महापुरुष जिनको माया छू भी ना सकी, जो जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। सुखदेव कौन है? व्यास जी के पुत्र हैं। कल्पना करिए व्यास जी महाराज जो पुत्र के लिए इतना लालायित थे कि संतान हो, सुखदेव जैसा परमहंस हुआ और जन्म लेने के बाद सुखदेव मुनि पीछे मुड़ करके भी नहीं देख रहे, सीधे वन की ओर जा रहे हैं। उस समय की झांकी का इसमें दर्शन कराया गया है और सुखदेव मुनि को प्रणाम किया गया है। आइए हम भी उस श्लोक को श्रवण करेंगे। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम
द्वैपायनो बिरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज का उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ था और सीधा वन की ओर गमन करने लगे, पिता उनके वेद व्यास विरह कातर होकर के पुकार रहे हैं, हे पुत्र, हे बेटा, रुक जाओ, वन मत जाओ, एक बार पीछे मुड़ करके तो देख लो। लेकिन सुखदेव मुनि जो है पीछे मुड़ करके नहीं देखे। व्यास जी की दशा को देख करके मानो वृक्षों ने कहना चाहा कि हे व्यास जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, हम तो जड़ हैं, अज्ञानी हैं। देखिए प्रतिवर्ष हम में ना जाने कितने फल उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम उसका शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे फल से सबका परोपकार होता है, सबका भला होता है। ऐसी व्यास जी दुख का त्याग करिए, क्योंकि ये आपके पुत्र जगत का कल्याण करने वाले हैं। सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। समस्त महात्माओं के हृदय पर निवास करने वाले, साधु जनों के हृदय पर वास करने वाले सुखदेव हैं। ऐसे सुखदेव मुनि को हम सब प्रणाम करते हैं। सुखदेव मुनि के प्राकट्य की बड़ी अद्भुत लीला है। भागवत जी में तो इस अमर कथा का वर्णन नहीं है, अन्य अन्य ग्रंथ शास्त्रों में पाया जाता है। ये सुखदेव कौन है? ये गोलोक धाम के श्री राधा माधव सरकार के लीला सुख हैं। एक बार प्रिया प्रियतम सरकार जो है मन में विचार करते हैं कि चलिए हम पृथ्वी पर चल करके लीला करते हैं, धराधाम पर चल करके मनुष्य रूप में। तो लीला सुख जो थे उन्होंने कहा कि प्रभु मैं भी चलूंगा आपके साथ। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जाएंगे, अवतार लेकर के लीला करेंगे, तुम क्या करोगे भाई? उन्होंने कहा प्रभु आप दोनों जो है राधा माधव प्रभु, आप जो लीला करेंगे मैं उस लीला का जन जन में जो है विस्तार करूंगा, मैं उस लीला का प्रचार करूंगा। इस प्रकार भगवान प्रसन्न हुए। अब इनके इन लीला सुख के आने की भूमिका कैसी बनी? तो एक बार देवर्षि नारद संसार पर भ्रमण करते हुए पहुंच गए शिवलोक, कैलाश। और वहां जब पहुंचे तो भोले बाबा तो थे नहीं, भगवती थी। भगवती ने पूजन किया, नारद जी को बिठाला है, भाई ऋषि हैं, ऋषि ब्राह्मणों का सब जगह सत्कार होता है। नारद जी से पूछा कि कहिए देवर्षि कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने कहा कि हे देवी, इस समय मैं भ्रमण कर रहा हूँ संसार भर में। तो बोले कैसा है संसारियों का हालचाल, क्या कैसी व्यवस्था है? देवर्षि नारद ने कहा देवी जी और तो सब ठीक ही है, लेकिन अब एक चीज की बड़ी कमी मैं देख रहा हूँ संसार लोक भर में। बोले क्या? बोले अब किसी का विश्वास नहीं करते कोई किसी एक दूसरे का, यानी विश्वास संसार में नहीं रहा। भगवती ने कहा कि संसार का तो पता नहीं, लेकिन हमारे जो प्राणनाथ हैं शंभुनाथ, वो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं, और हमको भी उन पर बड़ा विश्वास है। बोले वास्तविक प्रेम स्नेह नहीं रहा देवी, और ये सब कहने की बातें हैं। बोले अच्छा ठीक है, हम मान लिए कि आपको बड़ा स्नेह करते हैं भोले बाबा, तो सारी बात आपको बताए होंगे, सारे रहस्य बताए होंगे? बोले हाँ। बोले अच्छा तो ये भी बताए होंगे कि उनके गले में जो मुंडों की माला पहने रहते हैं वो किसके मुंड है? भगवती चुप हो गई, मन में सोचने लगी कि ये बात तो आज तक हमको भी नहीं बताई। नारद जी समझ गए कि शंका आ गई, और नारद जी बोले बस हो गया बात। अच्छा, नारद जी को बहुत लोग कहते हैं कि अरे नारद ही है ना, कहीं पर कुछ चुगली कर दिए तो कहते हैं नारद है। अरे नारद चुगली करने वाले नहीं है, नारद जी भगवान के मन है, नारद ही भूमिका बनाते हैं। जो भगवान लीला करना होता है वो नारद जी वही कार्य करते हैं।
राम रूप में आना हुआ देखिए। तब जो है भगवान किस प्रकार नारद जी जो है अब भूमिका बनाए, स्वयं नारद जी जा करके जब बंदर का मुख उनको दे दिया तो श्राप दिया, फिर आना पड़ा उनको। ऐसे ही नारद जी समझ गए कि अब हो गया काम, चले गए। भोले बाबा आए, भगवती जो है थोड़ा सा रोष में है। उन्होंने कहा क्या बात है देवी, आज तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा सा उदासी दिख रही है। उन्होंने कहा प्रभु आप बड़े झूठे हैं। बोले मैं झूठा हूं, क्यों, क्या हुआ? अरे बोले कि अब आप शांत ही रहिए तो ठीक है। आप कहते हैं आप हमसे बड़ा स्नेह करते हैं, लेकिन आपका झूठा स्नेह है। नहीं देवी क्या हुआ बताओ तो सही। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि ये आपके गले पर ये जो नर मुंडों की माला है किसके मुंड है? भोले बाबा जो है कहने लगे, समझ गए कि अब नारद जी का काम है। उन्होंने कहा कि देवी ये जो मुंडों की माला है किसी और के मुंड नहीं है, तुम्हारे ही मुंड है। तुम इतनी बार मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हो, इतनी बार मर चुकी हो, मैं तुमसे इतना स्नेह करता हूं कि उसको मैं माला के रूप में हृदय पर धारण कर लेता हूं। अब देख लो तुम प्रत्यक्ष मैं तुमसे कितना स्नेह करता हूं। भगवती ने कहा कि प्रभु मैं इतने बार मर चुकी हूँ। बोले हाँ। अब बोले आप नहीं मरे एक बार भी? बोले मैं नहीं मरता। क्यों? बोले मैंने अमर कथा का पान किया है। तो हे प्रभु मुझ पर भी कृपा करो, मुझे भी अमर कथा सुनाओ। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। प्रभु मुझे कथा सुनाइए, अमर कथा। भगवान शंभु ने कहा कि हे देवी मैं अवश्य तुमको अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन अभी संपूर्ण लक्षण नहीं देख रहा कथा सुनने के, है ना, समय उ- उ- उपयुक्त नहीं देख रहा, इसलिए थोड़ा ठहर जाओ। लेकिन भगवती ने हट किया। भोले बाबा भी जब देखे कि अब हट कर लिया है तो सुनाना पड़ेगा। बोले जैसी हरि की इच्छा, हमारे हर भी उसी में राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब भोले बाबा चल दिए वही अमरनाथ का पावन क्षेत्र। चलते चलते महाराज निर्जन स्थान। वैसे तो सारी व्यवस्था किया भोले बाबा ने कि ये कथा की गोपनीयता भंग ना हो, है ना। सब अपने नंदी को छोड़ दिया, वृषभ को छोड़ दिया, भगवती के साथ आए, 3 बार ताली बजा करके उन्होंने पशु पक्षियों को भी जो वहां हो भाग जाएं, सारी व्यवस्था किया। फिर भी कैसे सुखदेव मुनि का प्राकट्य हुआ, अब यहीं से जो है तो ये कथा आगे बढ़ती है। अब भगवती जो है कथा सुनने के लिए बैठ गई। भोले बाबा कहने लगे कि देखो मैं कथा करता हूं जब अपने राम की, तो मैं एकदम मस्त होकर के कथा करता हूं, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। तो पता चलता रहे कि तुम सुन रही हो, तो कुछ हमको बीच बीच में हुंकारी देते रहना। भगवती ने कहा ठीक है। अब क्या था, जहां पर आसन बिछा था शंभुनाथ का, उस आसन के नीचे एक बिगलित अंडा था, सुख का। बिगलित यानी फूटा हुआ। इसीलिए वो भगवान ने जो सारे उपाय किए वो तो जीवित जीवों के लिए थे, तो वो तो सब हट गए। लेकिन बिगलित अंडा, उसमें थोड़ी प्राण थे, वो तो निष्प्राण था। लेकिन कथा का प्रभाव, जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ, राम की कथा, उस अमर कथा को कहना हमारे बाबा ने शुरू किया। कथा में तो वो जान होती है, भागवत पुराण आप सबने सुना पढ़ा है। उसमें 7 गांठों वाला बांस जो जड़ है, वो 7 गांठों का बांस भी फट गया 7 दिन में, सातों ग्रंथि को जो है तो विभेदन करके धुंधकारी प्रकट हो गया था। तो विगलित अंडा भी धीरे धीरे उसमें प्राण आ गए। और इधर चौथे दिन की कथा, अमर कथा यही है, राम जी की कथा, कृष्ण की कथा यही है अमर कथा। और जैसे ही महाराज भगवान का जन्म हुआ, वैसे ही भगवती को नींद आ गई। भगवती सोने लगी। अच्छा, कथा महोत्सव में बड़ी नींद आती है। कथा जब सुनने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ लेकर के कि चलो आज महाराज जी, गुरु जी बोले हैं कि प्रसंग पढ़ना है, तो पढ़ने लग जाओ तो लगेगा कितना सो लें। आज जब पुस्तक बंद करके, ग्रंथ बंद करके रख दो,
और फिर सोचो सो लें बढ़िया, तो वो वाली नींद नहीं आती जो पुस्तक हाथ में रहने पर नींद आती है ना। ये सब अनुभव हमारा भी है भाई, कई बार बहुत अच्छी नींद आती है, और फिर जब सोने के लिए सारी व्यवस्था करके लेट जाओ तो फिर वो नींद नहीं आती, क्योंकि कथा का प्रभाव होता है, क्योंकि इसमें जो बाहर का कई प्रकार की अदृश्य शक्तियां होती हैं जो कथा से रोकती हैं कि सो जाए, ये कथा ना सुन पाए। अब भगवती तो सो गई, लीला कर रहे हैं प्रभु। अब जो शुक है वो तो अंडे से बाहर आ गया था, तोता। तोता बहुत पक्षियों में बड़ा, उसके अंदर एक उत्तम गुण होता है कि जो सुनता है वो बोलने लग जाता है। तो तोता सुन रहे थे कि बड़ी सुंदर कथा भोले बाबा कह रहे हैं। अच्छा, हुंकारी देना बंद कर दिया तो भोले बाबा थोड़ी देर के लिए रुक गए। तोता ने जो सुखदेव रूपी हमारे जो है तोता जो रूप थे, उन्होंने सोचा कि अब कथा नहीं सुनने को मिलेगी, तो उन्होंने भी हुंकारी भरना शुरू कर दिया। बोले बाबा कथा आगे बढ़ाए, कथा पूरी हुई, जयकारा लगा। जयकारा लगा तो भगवती की नींद खुली। बोले प्रभु वो जन्म के बाद क्या हुआ? बोले हे देवी, पूरी कथा हो गई, तुम जन्म के बाद की कथा सुनना चाहती हो? अरे बोले स्वामी मेरी तो नींद लग गई, पता नहीं कैसे। बोले कथा कौन सुन रहा था? अब भोले बाबा की आंखें लाल हो गई, क्योंकि कथा की गोपनीयता भंग हुई। देखे तो वही महाराज शुक्र रूपी तोता जो है बैठे हुए थे। जैसे ही भोले बाबा देखे, त्रिशूल लेकर के दौड़े, वह महाराज वहां से उड़े हरि की इच्छा से। और आते आते देखे क्या करे, कहाँ छिपा जाए। वहीं पर व्यास की जो है पत्नी अरणी आता है नाम, कहीं पर पिंगला भी आता है। वह उबासी ले रही थी, मुख को खोला था कि मुख मार्ग से वो गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और कहते हैं कि वह 12 वर्ष तक अपने माता के गर्भ, कहीं पर 16 वर्ष भी आता है, 12 वर्ष तक रहे। पिता वेद व्यास जी उनको बोले कि बेटा क्यों अपनी माता को कष्ट दे रहे हो, बाहर आ जाओ। उन्होंने कहा मैं दो शर्त में बाहर आऊंगा, जब स्वयं कृष्ण आकर के मुझसे कहें कि तुम्हारी माया स्पर्श नहीं करेगी, तुम जो है मेरी माया तुमको स्पर्श नहीं करेगी। और भोले बाबा हमको जो है त्रिशूल लेके दौड़ाए नहीं। तब महाराज ये वचन जब मिला, तब सुखदेव मुनि बाहर आए। इसीलिए वचन मिला था भगवान की कृपा से, इसीलिए यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोष्मि। इसीलिए सुखदेव मुनि जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। अच्छा, ये वन की ओर जा रहे थे तो एक और घटना घटी। एक सरोवर पर कुछ युवती स्त्रियां स्नान कर रही थी, वह निर्वस्त्र हो करके। तो जैसे ही सुखदेव मुनि चले गए तो वो तो स्नान करती रही। वेद व्यास जी जैसे ही पहुंचे तो वो सब लज्जित होकर के अपने अपने वस्त्रों को धारण करने लगी। वेद व्यास जी इस दृश्य को देख करके बड़े, उनके मन में ग्लानि हुई। उन्होंने कहा कि अरे देवियों, ये मेरा जो पुत्र था सुखदेव, 16 वर्षीय जवान पुत्र सामने से चला गया, तब तो तुम बिना लज्जा के स्नान करती रही, और मैं बूढ़ा, मुझे देख करके तुम इतनी लज्जा महसूस कर रही हो। उन देवियों ने कहा क्षमा करना व्यास जी, ये आपके जो पुत्र हैं, हाँ बिल्कुल, ये यौवन अवस्था में है, फिर भी सुखदेव मुनि को तो देख करके हमको बिल्कुल लज्जा नहीं आई, क्योंकि ना इनको ना तो स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है ये भी पता नहीं है। ऐसे महापुरुष अवधूत श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस, इसके आगे फिर बहुत सुंदर वर्णन है। सूत सौनक आदि ऋषियों का जो वृत्तांत है, नैमिषारण्य की पावन भूमि है, और महात्म भागवत जी की है कथा है। तो आज कथा हो गई, अमर कथा, समय हो चुका, आज यहीं तक आप लोग चलिए जो पिछले 24 घंटा में तैयार किए होंगे, याद किए होंगे, वही सुनाएंगे। जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से सुनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे झाजी हैं, और झाजी के बाद श्रुति हैं, श्रुति जी के बाद शुभम उपाध्याय जी हैं,
शुभम उपाध्याय जी के बाद उन्नति मिश्रा जी हैं, फिर रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, सची तिवारी जी हैं, और शिवनंदन द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, और शिवानी मिश्रा जी हैं, है ना, और रोशन जी जुड़े हुए हैं, सत्यम जी हैं, और हर्षिता जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, निरंजन जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, पावनी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, कृष्णा जी हैं, और चलिए, जो नाम नहीं लिए, हसमुख जी हैं, बाद में ले लेंगे। सुनाइए जाजी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणमो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोष तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत बढ़िया। श्रुति जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जातस्य मृत्युरिध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रियस्य न चेह कलुप्ता लोको यशश्चाथ ततो यदेहुं को नाम मृत्युं न वृणीति युक्तम् अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतस्मि भूयः मनः स्मरेत शुपतेर्गुणस्ते गृणीत वाक् कर्म करतु कायः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शुभम उपाध्याय जी सुनाए, वासवी शर्मा जी उनके बाद। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। तेन तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही तेन भाकृति तेनेयम नहीं है, वाच। तेन तेनेयम नहीं है, वो नोट्स में लिखा हुआ है, और कुछ त्रुटियां हैं उसमें। कई बार तो हम जान के भी त्रुटियों को सही नहीं करते, नहीं तो बहुत ज्यादा त्रुटियां नहीं है उसमें, लेकिन जो रिकॉर्डिंग भेजते हैं उसमें शुद्ध बोलते हैं, तो इसका मतलब आपने सुना नहीं है। शुभम जी सही सही बताइएगा, झूठ मूठ मत नहीं बोल। आज नहीं सुन। आज शुक्रवार है ना गुरु जी, तो काम सुबह से लगे हुए हैं उसी में। अच्छा ठीक है, सुन लीजिएगा उसको, रिकॉर्डिंग सुना करिए। अब हम थोड़ी बहुत तो जो है व्यवस्था करके ऐसे रखते हैं रोज कि पकड़ा कैसे जाए। ऐसे ऐसे गुरु जी बाकी दोनों तीनों सुने थे, वो वाला भाष्यते सर्ववेदेषु वाला और भाकृति वाचको वाला, और वो वाला नहीं सुन पाए थे। हाँ अभी। और सुनाए गुरु जी। हाँ सुनाइए। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर भाकृतिवाचको शब्द गकार ज्ञानवाचक वकार वैराग्यदश्चैव तकार संसते तारक सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चलितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। राधे राधे गुरु जी। वासवी शर्मा जी आप सुनाइए। गुरु जी राधे प्रणाम। राधे राधे। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः भाकीर्तिवाचको शब्दगकार ज्ञानवाचक वकार वैरागदश्चैव तकार संसिते तारकः सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च मनसाय चरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणं महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। जय गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। रविशंकर त्रिपाठी जी, शिवानी मिश्रा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भागवतः यस्मिन् चरितम भागवतम, भागवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, भगवत्योः श्री राधा कृष्णयोः इदं स्वरूपम भागवतम, भक्ति ज्ञान विरागाणां तत्त्वं यस्मिन् तद भागवतम, भाष्यते सर्ववेदेषु गागीयते नारदादिभिः वा वदन्ति त्रिषु लोकेषु तातरन्ति भवसागरा। भाकीर्तिवाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचका, वकार वैराग्यदश्चैव तकार संसते तारका। सर्गश्चा प्रतिसर्गश्चा वंशो वनमन्तराणि च, वंशाय पुरुषं चैव वंशाय पुरुषं चैव प्रमाण पंचलक्षणम्। भक्ति ज्ञान विरागाणां तत्त्वं यस्मिन् तद् भागवतम, बिनु जाने बिनु न होत परतीति, बिनु परतीति होती नहीं प्रीति। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं रविशंकर जी। एक 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 गुरु जी और श्लोक सुनाना चाहते हैं। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्याति हेदवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा लगा। और एक बात और हम सबको बताना चाहते हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, आप लोग बस अपनी शक्ति पहचानिए। हम आपको बताएं, एक दिन में 20 श्लोक तो हम याद किए बैठे हैं, तो जो और भी बहुत ज्यादा समय नहीं दिए थे, एक दिन में 20 श्लोक। तो एक दिन में 2-5 श्लोक नहीं, आप लोग अगर नए 10 भी सुनाएंगे ना तो हम 10 सुनेंगे। सब लोग मिलकर रहेंगे तो लोग देखेंगे कि हाँ भाई 10 आप सुना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करिए, अगर मेहनत करेंगे ना, लगन लग जाएगी तो 10 याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा एक दिन में। और 10-10 याद करना शुरू कर देंगे तो हम कहते हैं 10 दहम 100। 10 दिन आराम कर लीजिएगा, महीने के 20 दिन मेहनत कर लीजिएगा, 200 श्लोक एक महीने में हो गए, है ना। और 201 महीने में हो गए, और 7 महीने तक अगर ये क्रम चल गया, 1400 श्लोक बड़े बड़े लोगों को याद नहीं रहते, है ना। आपको तो बस थोड़ा सा परिश्रम करना है, ज्यादा परिश्रम नहीं करना। 10 श्लोक आराम से याद हो जाते हैं एक दिन में। लेकिन जो करेगा तपस्या उसको याद होंगे, सबको नहीं याद होंगे। तपस्या सब लोग करेंगे तो सबको याद हो जाएंगे। और बढ़िया 10-10 सुनाइए, हमको भी अच्छा लगेगा। समय का वो नहीं है कि 7 से 9 का समय है। आप लोग श्लोक सुनाएंगे तो हम 10 बजे तक भी कक्षा चलाते रहेंगे, लेकिन याद होगा वही सुनाना है हमको। याद पता चल जाता है रिपीट कौन कर रहा है। ठीक है, आप सुनाइए शिवानी मिश्रा जी। कल गुरुजी हमको याद नहीं था, तो कल हमको बहुत शर्म आई हमको कि बताइए मैं एक भी श्लोक नहीं सुना पाया, तो आज भी सारा पूरा पन्ना का पन्ना याद कर लिया हूँ आज। हाँ हम तो सबको एक संकल्प दिलाते हैं। अब नए छात्र आज जुड़े हुए हैं, हम यानी कक्षा का एक मूल मंत्र है कि एक श्लोक एक दिन में याद करना है। यानी ये होता है कि जो कक्षा से जुड़ा है वो किसी प्रकार अगर घिसट भी रहा है तो अन्य जगह की अपेक्षा यहाँ तैयारी अच्छी हो जाएगी। एक श्लोक को गिरी हालत में, अगर एक श्लोक भी याद ना करो जिस दिन, उस दिन भोजन ना करो आप। अगर 4 दिन नहीं करना याद तो मत करो, अब 4 दिन भोजन मत करो, छूट रहेगा। अगर भोजन लेना है तो श्लोक याद करना है, तो इस तरह में पढ़ाई होने लगेगी। ठीक है, देखिए रविशंकर जी को कल थोड़ा सा याद नहीं हुआ तो मन में लगा, आज 3-4 श्लोक 5 श्लोक याद किए। ऐसे ही सब लोगों को याद करना है। सुनाइए आगे शिवानी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भाकीर्ति वाचको शब्दः गकार ज्ञानवाचकः वकार वैराग्यदश्चैव तकार संस्ते तार्यकः। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्।
भास्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। राधे राधे गुरु जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इनके बाद आचार्य शिवनंदन जी हैं और फिर उन्नति मिश्रा जी हैं। सुनाइए शिवनंदन जी, उन्नति मिश्रा जी। शिवनंदन जी व्यस्त होंगे तो उन्नति जी सुना दें, जिनका आगे नाम लिया करें वो सुनाने लगे। उन्नति की आवाज नहीं आ रही है। जी गुरु जी, राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। अच्छा। अभी भी नहीं आ रही। मेरे को शायद राधे गुरु जी। जी सुनाइए उन्नति जी पहले। चलिए नेटवर्क समस्या है लगता है। कमलेश पांडे आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। जी शिवनंदन जी। जी। सिया राम माय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवतः इदं स्वरूपं भागवतम, भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवत्याः श्रीराधायाः गुप्तचरितं यस्मिन् तद् भागवतम्। भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदं स्वरूपं भागवतं, भक्ति ज्ञान विरागाणां तत्त्वं यस्मिन् तद् भागवतम्। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः, वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा। भाकीर्तिकी वाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचकः, वकारा वैराग्यस्यैव तकारा संसृतितारका। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च, वंशाय चरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्। माहात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दोस्तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, पावनी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आवाज आ रही गुरु जी? आ रही है, सुनाइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे